हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति या विद्रोह और इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहले हम एक एक कारण को देखेंगे, यह इसका स्वरूप कैसा था और इसके उद्भव के कारण कौन कौन से थे और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था और क्यों हुआ था और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे कि इसका स्वरूप, कि इसको विभिन्न स्वरूपों में नामित किया गया था। तो पहला हुआ था हमारा सैनिक विद्रोह। इसको एक तरह से सैनिक विद्रोह का नाम भी दिया गया था और दूसरा जो नाम दिया गया था वह है जन विद्रोह के नाम से भी जाना गया। और इसका तीसरा जो कारण था वह था सामंती राज की प्रतिक्रिया और दूसरे नाम से अन्य नाम है हमारे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष। और पांचवा रहा हमारा राष्ट्रीय भावना का प्रारंभिक रूप, मतलब कि यह विभिन्न रूपों में इसका उद्गम हुआ था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की क्रांति का कारण क्या था। तो पहला कारण हमारा था राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण और सैनिक कारण और तात्कालिक कारण थे। तो पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। तो उसमें से थे राज्य हड़प की नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, और दूसरा कारण था हमारा अवध का विलय जो 1856 में हुआ था। और वह क्यों हुआ था, वह कुशासन के आरोप में हुआ था। तीसरा है हमारा देसी राजाओं के अधिकारों का हनन करना था और मुगल सम्राट का अपमान करना था। आर्थिक कारण हमारा क्या था कि उन्होंने कर में अत्यधिक वृद्धि कर दिया। दूसरा कारण उद्योगों का पतन हो गया जिसकी वजह से, और धन को भारत से बाहर ले जाना लूटकर, और किसानों का शोषण किया। अंग्रेजों ने बहुत राजस्व कर वसूला जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह को किसानों द्वारा और सामाजिक नीतियों द्वारा मजबूती मिली थी। और हमारा धार्मिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस यूज करना, जिसमें से कभी वहां पर गाय की या सुअर की चर्बी का उपयोग कारतूसों में किया जाने लगा जिसकी वजह से हिंदू समुदाय के लोगों ने विद्रोह किया और वहां पर ईसाई मिशनरियों का प्रचार बहुत अधिक किया अंग्रेजों के समय में। यहाँ तक उन्होंने धमकी भी दे दिया कि हम भारत को ईसाई प्रदेश या राज्य बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ धर्म परिवर्तन का भय हमेशा बना रहता था जिसकी वजह से यहाँ पर भी 1857 की क्रांति को मजबूती मिला था। अब हम दोस्तों देखेंगे कि सैनिक कारण कौन से थे और तात्कालिक कारण क्या था। तो हमारा सैनिक कारण में कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था जिसकी वजह से सैनिकों ने विद्रोह किया। और दूसरा था पदोन्नति में भेदभाव, मतलब कि जो प्रमोशन होता है कि यहाँ भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं देते थे, और भत्तों में कटौती से सैनिकों में असंतोष था, मतलब कि भत्तों में वेतन कम देना, भत्तों महंगाई भत्ते को भी काट लेना, यह सब कारण थे हो सकते थे। तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण नई एनफील्ड के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले उनको दांतों से काटना पड़ता था, और उसमें क्या लगा होता था, नई एनफील्ड में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं काफी आहत हुई थी, जिसकी वजह से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों का विद्रोह किया था। हम दोस्तों पढ़ेंगे कि प्रारंभ 1857 की क्रांति या विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ था। तो जनवरी 1857 में दमदम नामक स्थान पर जो वेस्ट बंगाल में है वहां पर प्रारंभ हुआ क्रांति। उसके बाद हम फरवरी 1897 में बहरामपुर में यह क्रांति पहुंची। उसके बाद 29 मार्च बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही जो कि मंगल पांडे थे, उन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेज अधिकारियों को जो लेफ्टिनेंट बार्ट और सार्जेंट ह्यूरिसन थे उनका विद्रोह किया और इन दोनों को गोली मारकर उनको घायल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दिया गया था।